गुड इवनिंग। क्या आप आईवीएफ ट्रीटमेंट करा चुके हैं एंड यदि यस तो क्या ये ट्रीटमेंट फेल हो चुका है? अगर इसका आंसर भी हाँ है तो मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं। आईवीएफ एक फाइनेंशियली एंड इमोशनली ड्रेनिंग प्रोसीजर है और अगर इसमें सक्सेस नहीं मिला तो ये किसी को भी परेशान कर सकती है। बट सच्चाई तो यह है कि आईवीएफ में सक्सेस के चांसेस 40 to 70% ही रहते हैं, इसलिए आईवीएफ में फेलियर भी कॉमन है। जरूरी यह है कि अगर अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट फेल हो चुका है तो अगले ट्रांसफर या अगले सेशन से पहले हम सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि हमारा आईवीएफ फेल क्यों हुआ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित सरावगी, डायरेक्टर सरावगी हॉस्पिटल एंड आइरिस आईवीएफ सेंटर्स मुंबई, आज आपसे आईवीएफ फेलियर के बारे में बात करूंगा। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईवीएफ फेलियर। सच्चाई तो यह है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी या अनएक्सप्लेन्ड इम्प्लांटेशन फेलियर सबसे कॉमन रहता है। आईवीएफ में हम एम्ब्रियो लैब में क्रिएट करते हैं और एक बार ये एम्ब्रियो बना तो हम इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर के जरिए यूट्रस के बीच में लाके छोड़ देते हैं। बट इससे आगे का प्रोसीजर ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में। एम्ब्रियो यूट्रस पे चिपकेगा, यूट्रस एम्ब्रियो को टेकअप करेगा, यूट्रस एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे पाएगा, ये आप और मैं रेगुलेट नहीं कर सकते। सब कुछ सही करके भी 30-40% केसेस में कई बार ये प्रोसेस डेवलप नहीं होता एंड ये फेलियर का कारण बन सकता है। आईवीएफ में फेलियर 3 किस्म के होता है। एक होता है एब्सोल्यूट इम्प्लांटेशन फेलियर, यानी हमने एम्ब्रियो अंदर डाले लेकिन यूट्रस ने बिल्कुल टेकअप ही नहीं किया। सेकंड को बोलते हैं बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, यानी हमने एम्ब्रियो अंदर डाले, शुरू में चिपका भी, ओके, बीटा एचसीजी शुरू में पॉजिटिव भी आया बट ये तुरंत घटना चालू हो गया, यानी एम्ब्रियो चिपक के छूट गया। एंड थर्ड होता है मिसकैरेज, जहां पे बेबी चिपका आगे तक डेवलप हुआ बट आगे जाके या तो हार्ट बीट्स नहीं आए या हार्ट बीट्स आके डिसअपियर हो गए अल्टीमेटली, लेकिन हमें लाइव बेबी नहीं मिला। यदि ये तीनों में से कोई भी कंडीशन होते हैं तो हमें ये समझना है कि इसका और क्या कारण हो सकता है। नाउ अनएक्सप्लेन्ड के अलावा ऑर्गेनिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं आईवीएफ फेलियर के कारण। नाउ आईवीएफ में हम बेसिकली एम्ब्रियो यूट्रस में डाल रहे हैं, तो फेलियर का कारण यूट्रस के वीकनेस या एम्ब्रियो के वीकनेस से भी आ सकता है। पहले एम्ब्रियो के बारे में बात करते हैं। एम्ब्रियो बनता है अंडे और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से। यदि अंडा वीक हो या स्पर्म वीक हो तो ये वीकनेस एम्ब्रियो तक जा सकती है और अगर ये वीकनेस एम्ब्रियो तक गई तो ये अपने सक्सेस में रिफ्लेक्ट हो सकती है। अंडे में वीकनेस कब आती है? एक, एडवांस्ड एज, जैसे लेडी की उम्र बढ़ते जाती है अंडे कमजोर होते जाते हैं। तो यदि हमारी उम्र 38-39 से ज्यादा है तो दिस इज वन मेजर रीजन कि हमारा आईवीएफ फेल हो सकता है, क्योंकि शायद उम्र के साथ अंडे अंदर से जेनेटिकली वीक हो चुके हैं। सेकंड, अगर हमारे पास कुछ कंडीशंस है लेडी में, जैसे पीसीओडी या एंडोमेट्रियोसिस, ये अंडे की कमजोरी के साथ एसोसिएटेड है। इनमें भले अंडे माइक्रोस्कोप पे नॉर्मल दिखे बट कई बार अंदर से कमजोर हो सकते हैं और ये भी इम्प्लांटेशन फेलियर का कारण बन सकते हैं। सेकंड, अपन आते हैं स्पर्म पे। नाउ स्पर्म की क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों कमजोर हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये अक्सर उनमें होता है जिनमें लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है स्मोकिंग का या टबैको कंजम्पशन का। इसमें स्पर्म अंदर से वीक होता है बिकॉज इनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा रहता है, यानी जो टबैको और स्मोक में कार्सिनोजेंस है वो स्पर्म पे कॉन्स्टेंटली अटैक करके स्पर्म को अंदर से कमजोर कर देता है। कभी कभी हस्बैंड या जेंट्स में कंडीशन हो सकती है जिसको बोलते हैं वेरिकोसील, यहाँ पे यानी गोटी के आसपास का जो ब्लड सप्लाई है वो वेन्स डायलेट हो जाता है। इसमें भी स्पर्म की क्वालिटी कमजोर हो सकती है। अगर ये स्पर्म की कमजोरी भी एम्ब्रियो तक गई तो ये भी सक्सेस में यानी हिंडर कर सकती है, ये सक्सेस के चांसेस कम कर सकती है। सो ये रहे अंडे और स्पर्म के फैक्टर्स। थर्ड, अगर अपना यूट्रस कमजोर है तो यूट्रस के कारण भी इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। यूट्रस में कमजोरी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है यूट्रस का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। अगर हमारे यूट्रस में कई सारे गांठ हो जिसको बोलते हैं फाइब्रॉइड्स, या जनरल यूट्रस में सूजन हो जिसको बोलते हैं एडेनोमायोसिस, तो यूट्रस का बेबी पकड़ने की क्षमता कम हो जाती है।
सेकंड, अगर हमारी यूट्रस में लाइनिंग अच्छे से डेवलप नहीं हो रही हो तो ये भी इम्प्लांटेशन फेलियर का कारण बन सकता है। लाइनिंग अच्छे से डेवलप कब नहीं होती? अगर हमारे पास पास्ट हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन है यूट्रस का, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, या फिर हमारे यूट्रस की कई बार सफाई हो गई हो। अगर सफाई कई बार किया है तो कई बार यहाँ के ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाते हैं और फिर आगे जाके लाइनिंग जो डेवलप होती है वो पतली रहती है, कमजोर रहती है और ये आईवीएफ फेलियर का कारण बनता है। तीसरा, अगर यूट्रस बचपन से ही नॉर्मल नहीं हो, कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे यूनिकॉन्वेट यूट्रस, या अगर यूट्रस के अंदर पर्दा या सेप्टम हो तो ये भी प्रॉब्लम करता है और ये भी इम्प्लांटेशन फेलियर का कारण बन सकता है। विद दैट मैं ये वीडियो कंक्लूड करना चाहता हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप या तो बेल आइकॉन पे क्लिक करिए या हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गुड डे।